कार का मास 1000, ट्रक का मास कितने गुना हो गया? 10 गुना, 10 टाइम्स हो गया। फोर्स कितनी आई? 10 टाइम्स। तो इसका मतलब अगर कोई चीज भारी है तो ये बार बार आपको समझा ही क्या रहा है, आपको यही कह रहा है भैया मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मास अगर 10 टाइम्स हो गया तो फोर्स भी उसको रोकने के लिए 10 टाइम्स लगी, 10 टाइम्स लगी। इसको 2500 लगी तो इसको 20,000 की लगी, 25,000, 10 गुना फोर्स लगी। दोनों को एक ही टाइम लगा। हाँ वो तो इसने बोला ही है। 2 सेकंड। अच्छा आपसे बोला बेटा लो इसको, मैं बाकी अपने आंसर दे रहा हूँ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 अच्छे क्वेश्चन थे जो मुझे आज करवाने, 2 नहीं 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। लिख लो, नहीं बेटा क्या क्वेश्चन तो मैंने बोलता नहीं दे रहा, तो क्वेश्चन ही उठाया ना। आंसर नहीं करेगा तो अच्छा यूं कहना तू जब से क्वेश्चन दे रहा है मैं क्वेश्चन बता दूं। The truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. हाँ बोलिए। यार ऐसे पगलों वाली बात मत करा करो। अरे हाँ बोलो, ये ठीक होता है। और एक्सलेशन माइनस का नीचे जा रहा है। ऐसे सोच के नहीं बोलते हो, ऐसे ही बोलते रहते हो। नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? अगर तू स्लोप पे नीचे की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी? अब मैं इसका क्या लगा रहा हूँ? नहीं तू घटा ले। जी देखो ये हिल है, एक ट्रक ऐसे रोल करता हुआ नीचे जा रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है? आप साइकिल पे यहाँ बैठ गए तो स्पीड नीचे बढ़ती जाएगी कम होती जाएगी? जब बढ़ती जाएगी तो एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन? ऐसे सवाल चलो 9th क्लास में छोटी छोटी मुझे भी आने तुम्हारे शर्म कराएगा। एक्सेलरेशन से नीचे जा रही बॉडी। अच्छा ये क्या कहता है कि बॉडी ने, ये ट्रक ने 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया कितने टाइम में? 20 सेकंड। तो मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दूं, क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी। निकालो। मैं थप्पड़ लगा दूंगा और किसी ने निकालने की कोशिश भी करेगी। कितनी बार बोल चुका मैं? हाँ ये बात। अरे क्या कह रहे? देखो क्या बोल रही है, सुन तो सही। हाँ बेटा बोल रहे। हाँ आप ठीक बोला, क्यों नहीं बोला? जब एक्सेलरेशन हो रहा है, तू रहने दे बस, ट्यूबलाइट। जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कैसे लगा लोगे? आप कुछ भी नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं लगा सकते आप। अगर बॉडी रोल डाउन कर रही है और एक्सेलरेट कर रही है तो आप इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लगाओगे, वो v = u + at और d² - u²। ये मत लगाना। डिस्टेंस इक्वल टू कुछ भी कर देता हूँ, कुछ भी शुरू हो जाता है। जब बॉडी में एक्सेलरेशन, कम से कम 2 लोग बच्चों ने तो लाज रखी, अगर बॉडी रोल डाउन करती नीचे जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के बराबर नहीं लिखते, यूज नहीं करते हम। एक्सेलरेशन है इसमें। क्या क्या है आपके पास?
पहले पहले वो बना क्या पहली कहते वाली हैं इक्वेशन नहीं लगेगी। अभी देख लेते हैं बेटा क्या क्या लगेगा हॉल का दिया बस मास तो चलो बाद में आ जाएगा यू जीरो अब ये तीन चीजों को देख के फर्स्ट इक्वेशन तो आप बोलोगे कि नहीं कौन सी लगेगी सेकंड थर्ड कैसे लग जाएगी मैंने पहले सोचा था सेकंड लगेगी। ठीक बोला तू सर इसको एस 400 इनिशियल जीरो एक्सेलरेशन है तो पहले v निकालेंगे ना। बच्चे जरूरत क्या है देख पर v माइनस u बट t करके एक्सप्रेशन निकले ना। निकाल एक्सेलरेशन निकाल दिया। एक्सेलरेशन निकल गया ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल गया एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास कितना है एक्सेलरेशन कितना है आंसर आ गया अब एक सवाल आएगा पीछे से टाइम का तो कुछ यूज ही नहीं हुआ हुआ तो सही दीदी 400 के नीचे 2 भी लगाओ सर वैसे अगर तो क्या बोलते हैं इस केस में तो ये एक्सेल 400 के नीचे 2 नहीं है तो 200 नहीं हो जाएगा फिर तुम कैलकुलेशन क्यों देखते हो मेरी तुम क्वेश्चन निकाला तुम्हें अगर तुम्हें ये समझ में आ गया मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो तुम क्या बोर्ड पे क्यों देख रहे हो बोर्ड पे मत देखो बोर्ड पे क्या काम है देखो हाँ चिंकू क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो वो तो कहता है क्या बोलता है गंदा सवाल पूछा मैं मकान में मार दूंगा अपने लेवल गिरा के बात मत किया करो। आगे हो जाएगी हाँ सर ये जब ऐसा होता है वेट वेट ऐसा है कि उसको ड्रॉप करती तो हमेशा उसमें लाइट वेट ही चलेगा क्या ऐसे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तूने ही बताया। एक सवाल का जवाब सोचा करो ना अपने आप से पूछो कि वो गिर क्यों रहा है अर्थ खिचड़ी हो से अपनी तरफ इसका मतलब अर्थ फोर्स लगा रही है फोर्स किधर को लग रही है फोर्स किधर को लग रही है डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन किधर को होगा डाउनवर्ड बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ही डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ही डाउनवर्ड होता है ध्यान रखना इस बात नीचे ही होगा ना अर्थ किधर नीचे ही है आपका नीचे को तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा नीचे को इस तरफ फोर्स लगेगा उस तरफ एक्सेलरेशन लगेगा और ये जो घुमा दो देखो हाँ कंसल्टेशन को जरूरत पड़ा नाम क्या था भव्य इसका नाम भी दुर्गा है सर बट सर लड़के को का नाम होता है क्वेश्चन था कोई तो छूट गया है क्वेश्चन नंबर 5 सुन अरे बैठता नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 पेज 128 जो छूट गया है सिर्फ क्वेश्चन वो लिख देना अगला क्वेश्चन जी सर एक कौन सा क्वेश्चन 6 चित्र भी बनाना हाँ चित्र बनाइए आप चित्र बनाइए चित्रकार कल मैंने शेर की चित्र बनाई बहुत अच्छी बनी क्या क्या कल मैंने शेर बनाया था ना मेक इन इंडिया का वो बहुत अच्छा बना अच्छा तुम्हारा खाने लेता कई बार कोई लोग वो पीपीटी नहीं मेरी ड्राइंग की सुंदर बनी ले सर फ्रोजन अरे जवाब फ्रीजर ये मैं नहीं करूँगा है बेटा आप अब शुरू करें मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या है अब की बार आंसर तुम ही बताओगे मैं हिंट में नहीं दूंगा अपने आप करो जल्दी करो जल्दी प्लीज मैंने तो एक क्वेश्चन नहीं निकाला
तूने लिखना शुरू करा, सिंबल्स लिख के सर पढ़ रहा हूँ। पढ़ ले। एक स्टोन है जिसको 20 मीटर पर सेकंड से हमने थ्रो, अच्छा मैं क्या बता रहा हूं, मैं चुप। तेरे PW क्या है? बिटवीन वो फ्रिक्शन का बताया नहीं। पहले क्वेश्चन क्या? मतलब ना बिल्कुल ऐसा जी करता अरे है सर, पानी से बजा दूं। अरे फ्रिक्शन क्या होता तो है। है? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? मत बोलना, उसको बोलने दे। फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स होता है ना। फिर सर पहले क्वेश्चन लगा तो मुझे नहीं पता। बता दो एक बार क्या? मुझे क्या? क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी? कैसे हो? थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? पूछ अभी b square minus v square equals 2x। ये फ्री में थोड़ी करना है। कितना का इसी तरह कर ले, का अगर हम चक्कर लेकर लेंगे सर हाथ मार ले। तो सर टूट गया था। बेटा मुझे समझ में आएगा नहीं तो इंग्लिश की बड़ी समस्या है सर। ये समझ नहीं आता बता लिखना। दो भी क्या करना है। मैं क्या बताऊं? ये भी बता ही बता समझा दो। वहाँ एग्जाम देने जाएगा मुझे खिड़की में डालिए वहाँ। सर ये अच्छा है। इसमें बस ट्रांसलेट कर दो। अच्छा चल मतलब बता दे क्या लिखा है। स्टोन है, एक स्टोन है, एक चीज इसके अलावा मास है, ठीक है, तो उसको थ्रोन करा हाँ। वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। थ्रोन मतलब कि हाँ मतलब मतलब ऐसे बैठ गया। ऐसा है, हाँ बस ठीक है, ऐसे फेंक दिया, ठीक है अब थ्रोन सरफेस में लेग में ऐसे सिस्टम होगा। हाँ हम वो 50 मीटर कवर करके ऐसे रुक गया। तो सारा तो लास्ट है क्या ना, फोर्स, अच्छा। अरे क्यों रुक गया? तो फ्रिक्शन ले रहा है फोर्स। हाँ तो फिर बात खत्म हो गई ना, फोर्स निकालनी है तुझे क्या करना है? सारी निकाल दिया। हाँ बेटा आंसर बोल। माइनस में आ रहा है ना। अरे इससे कर लूं। बोल। नहीं मुझे आंसर बताओ। एक्सीलरेशन था -4 मीटर पर सेकंड बढ़िया बढ़िया, और फोर्स थी -4 kg मीटर पर सेकंड। न्यूटन हो गया, बढ़िया बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो ना बात अब? सर थर्ड इक्वेशन करेंगे। थर्ड सर -4 is equals to 2 acceleration. बढ़िया। अब बनी ना बात, अब आएंगे नहीं तो समझ में तेरा तो देखिए बनी, तेरा ठीक आंसर। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल मार्कर्स 20 थी। सर मैंने भी निकाल लिया। वेरी गुड। सर -4 न्यूटन। एक्सेलरेशन हो गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब रिटार्डेशन की टेस्ट था। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। पाँच से सात सेव रखिए, पढ़ के आना, पढ़ के सब लोग। सर -4 रिटार्डिंग फोर्स होगी ना जो उसको रोक रही है, आगे मोशन के अगेंस्ट कर रही है। सर कुछ चल गया। चलो ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा लेट था। लेट वेट से कुछ नहीं फर्क पड़ता, बात ये है कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस। ये बोल रहा है जो फ्रिक्शन लगा दो। मेरे प्रभु आपको मैं 500 बार बता चुका हूँ, आप दिमाग को एक तो बादाम खाया करें। दूसरी बात फ्रिक्शन फोर्स है, जब मैं फ्रिक्शन भी बोल रहा हूँ इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स सब कुछ एक ही बात है। फ्रिक्शन मीन्स फोर्स जो मोशन के अगेंस्ट लगेगी, जो बॉडी को रोकेगी, रिटार्ड करेगी, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक 8000 kg का इंजन है, रेल का, ट्रेन का, जिसके पीछे वेगन है 5 क्या? डब्बे, ट्रेन के डब्बे, ट्रेन का मास कितना है? ट्रेन का मास नहीं होता, इंजन का इंजन का होगा या वेगन का होगा। सर इतना कितना है? इसका मास है 8000 kg कि इंजन हो। जी, और ये 2-2000 किलो के, ठीक है, सर हाउ मेनी पंखे? 5 5 फाइव
अब ये कहता है कि इंजन 40,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है इनको खींचने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। और इन सब पूरे सिस्टम पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 5,000 न्यूटन। अच्छा देखो, इन्होंने ना इसमें से एक पार्ट उड़ा दिया एनसीईआरटी में से। ये नई बुक है, इसका मतलब ये सबसे पहले पूछता है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, लेकिन मैं वो पार्ट करवाऊंगा। मतलब नेट फोर्स ही है इसका वाली। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन 2, फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। अब समझो, अलग तरह से कुछ समझाओ। इधर देखो, निकालने में ध्यान दो बेटा। एक बार देखो प्लीज, एक बार देखो। मान लीजिए मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और मैंने इनको सस्पेंड किया हुआ है, ऐसे बांधा हुआ है। इधर देखो, 1 2 3 4, ठीक है। जब आप किसी चीज को ऐसे हैंग करते हो ना, तो ये जो रस्सी, ये स्ट्रिंग, ये धागा जो भी बंधा हुआ है, इसमें खिंचाव पैदा होता है। ये खिंच जाएगा, बन जाएगा, टेंशन फोर्स बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं टेंशन। अब यहाँ भी टेंशन होगी, यहाँ भी टेंशन होगी, यहाँ भी टेंशन होगी और यहाँ भी टेंशन होगी। क्या देखकर बता सकते हो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होगी? सर 4। यार टूटेगा वो है ज्यादा। मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने टूटने उठने की तो बात ही नहीं करी। मैंने पूछा सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होगी? 4th। क्यों? क्योंकि सारे बॉडीज का जो मास है वो 4th पे लग रहा है। अच्छा, आपको मैंने क्या बोला था? बट चीज तो रस्सी है ना। फोर्स ऊपर खींच रही है। बिल्डिंग है, उसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है। उसका फोर्थ कहाँ रहेगा? ग्राउंड फ्लोर पे लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे भव्या को लटकाया हुआ है। इसकी टांगें दुर्गा ने पकड़ी हुई हैं, उसकी टांगें मोनिका ने पकड़ी हुई हैं, और उसकी टांगें और इस बिचारी ने एक रस्सी पकड़ी हुई है कस के, ताकि गिर ना जाए। और सबसे नीचे हमने भव्या को इसको लटका दिया, गोलू को। ये वाला गोलू है। अब मुझे ये बताओ, ये सारा का सारा बोझ जो झेल रहा है, कौन गरीब आदमी सबसे ऊपर लटका हुआ है? ऊपर वाला। ऊपर लटका हुआ है ना। हाँ। इसके नीचे कितने आदमी लटक गए? 4। तो इसको तो बड़ी ताकत से पकड़ना पड़ रहा होगा। इसको तो किसको पकड़ना पड़ रहा है? सिर्फ एक ही आदमी को। ये तो खुद अपना वेट झेल रहा है, बस इसको जो पकड़ना पड़ रहा है, इसको सिर्फ अपना वेट झेलना है। लेकिन इसको क्या करना है? 1 2 3 और खुद 4, चारों का वेट झेल रहा है। आया ना? तब क्यों झेल रहा है? चारों का वेट झेल रहा है कि नहीं झेल रहा है? अगर इन चारों का वेट झेल रहा है, इसका मतलब अगर मैं इस रस्सी की बात करूं, बिल्कुल सही बोला था इसने, सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होगी? पहले वाली रस्सी में। मैंने ये थोड़ी बोला ग्राउंड पे रख दिया हमने। आप ऐसे क्यों सोचो? मैंने बोला दे आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब समझते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो तू भी उसकी सपोर्ट में बोलेगा? अच्छा, लटकाए हुए। प्रतीक कुमार ने बिल्कुल ठीक बोला था। देखो ना, ये सारे सस्पेंडेड हैं, हैंग कर रहे हैं, लटके हुए हैं इसके अंदर। अगर ये लटके हुए हैं तो सबसे ज्यादा रस्सी पर बोझ किस पर पड़ रहा होगा? जोर। तो टेंशन कहाँ सबसे ज्यादा होगी? 1 पर, उससे कम इस पे, उससे कम इस पे, उससे कम इस पे। ये बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब देखो जरा, ये जो रस्सियां हैं, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, कौन सी वाली रस्सी पे सबसे ज्यादा जोर पड़ रहा होगा? ऑब्वियसली इस पर, क्योंकि इसके पीछे सारे बंधे हैं। तो इनको सबको खींचना पड़ रहा है। इसको सिर्फ 4 को खींचना पड़ रहा है, इसको सिर्फ 3 को खींचना पड़ रहा है, इसको 2 को और इसको सिर्फ। तो सबसे ज्यादा रस्सी के ऊपर टेंशन सबसे कम कहाँ होगी? क्या ये बात समझ में आई? सर, इंजन पे क्यों नहीं टेंशन लग रहा? तो सबको ही खींच रहा है। बेटे मैंने दिखाया ना, दिखाया, ठीक है। अब इस बार इन्होंने एनसीईआरटी से ये पार्ट उड़ा दिया, हालांकि मैं कराऊंगा। कह रहा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स 40,000 न्यूटन की फोर्स से ये इसको ऐसे खींच रहा है, लेकिन फ्रिक्शन कह रहा है नहीं, मैं भी रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन फ्रिक्शन कम है। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी होगी?
minus 5,000 ये आगे ठीक है कितना ओके गुड लास्ट क्वेश्चन 40,000 न्यूटन से ये आगे खींच रहा है हाँ फ्रिक्शन उसको पीछे खींच रहा है कितने न्यूटन से 5,000 से बैक कर रहा है तो कितना रह गया रिजल्टिंग फोर्स कितनी आ गई एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन मास होता है F = ms नवदीप सिंह ऐसे मत करा करो यार सारा दिन हो गया पढ़ाते पढ़ाते 2 घंटे हो गए बोले ग्राउंड कौन था बात तो वो कैसे होगी जब ये लगाना तो वो इसकी बात करो कितनी फोर्स लगा रहे हो मास कितना है पूरी ट्रेन का 18,000 मास कितना है 18,000 ये लिखो ना, मास जिसमें एक्सलेटिंग फोर्स लग रही है मास कितना है? सर टोटल हुआ 8,000 into 8,000 8,000 नहीं 8,000 into एक मिनट वेगन 4 है 5 सर 8,000 plus 2,000 into 5 मतलब 18,000 8,000 होगा ना आप सीधी बात है आगे खींच रहा है बताओ फिर बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकालें सीधा भी मैनेजर हो वैसे एक्सेलरेशन की बहुत ज्यादा पीछे गया किसको खींचा जाता है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन फोर्स अपॉन मास फोर्स कौन लगा रहा है इंजन ठीक है कितनी बोगी वो खींच रहा है फ्लाइट 2000 kg ईच ठीक आंसर आ गया 3.5 मीटर पर सेकंड अपने आप को तो खींच नहीं रहा वो सर